ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं कर सकते, नौजवानों को उनका हक़ देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12-14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। फील्ड मार्शल ने बार बार कहा है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बानी PTI के हवाले से अदालतें फ़ैसला करेंगी। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक बात होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया है। सिस्टम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है जिसके लिए इंतज़ामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की, लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी जहां इंतजामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये फैसला सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट 2026 के शुरा ने इंतजामी यूनिट बनाना ही बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया। मारूफ वकील और रुकन पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भूर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 1 इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि यह समिट हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी। कोशिश रही है कि कारोबारी हजरात के मसाइल पॉलिसी साजों तक पहुँचाए जाएँ। हम सब ने FBR को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात पर हुकूमत से बात की। FBR को ये अथॉरिटी नहीं होगी कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करे। पैट्रन इन चीफ काटी SM तनवीर ने कहा कि सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है कि हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ में पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।
वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी, साथ ही यकीन भी दिलाया कि अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। कहा कि अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो पीपल्स पार्टी आपके तख्त के लिए आ जाएगी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। क्या आप चाहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने PTI की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। कहा बाइकआउट की सियासत छोड़ दें, इलेक्शन लड़ें। हर वो जमात जो धांधली से तंग है उनका साथ दे। बिलावल ने धांधली के खिलाफ कारकुनों से नारे भी लगवा दिए। चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, फॉर्म 47 इलेक्शन। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ करदा ट्रूथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की पेश की गई करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने और ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा गया है कि मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें और हुकूमत मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। LA9 कोटली नक्याल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग होगी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया है। सऊदी अरब को बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद मुजव्वज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज आदन में दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फनहान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरा अहमर और बाबुल मंदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने इराक़ में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक़ दिफ़ा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफ़ा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया है।
बताया कि फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कुवैत के साथ दिफ़ाई ताउन मुआहदे की तौसीक़ का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफ़ाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफ़ाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों पर हमले किए। जवाब में ईरान का उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई अमेरिकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा, 3 जदीद F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह करने और कई तैयारों को शदीद नुकसान पहुँचाने का भी दावा। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी हमले में F-35 तैयारों की तबाही की तरदीद कर दी। ईरान का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले अमेरिकी हमलों में ईरान के शहर क़िश्म में रहायशी इमारत पर भी निशाना बनाया गया। मियाँ बीवी और 2 साल का बच्चा शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब की भी 3 शहादतों की तस्दीक। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अली अल सालम पर हमला करके 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का एक गोदाम तबाह करने का दावा। कोयटा में कोयले की कान में धमाका, 18 कारकुन जाँ बहक। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। दीगर मजदूरों की तलाश जारी। तुरबत से मिली 6 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशान हैं। मुआविन मीडिया उमूर बराए वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ जई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल मजदूरों को केच से अगवा किया था। एक की लाश मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गईं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के हमरा बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियों का बरवक्त सुराग लगाया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जान से गए। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन भी शरीक होने आई थी। पहले ऊपर वाली छत दूसरी मंजिल पर और फिर दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। खुशियों भरा घर मातमकदा बन गया। 31 जुलाई के लिए पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 394 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुताल्लिक केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके लियारी मिर्ज़ा आदम खान रोड पर फायरिंग, ज़ुबैर बलोच ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़ुबैर बलोच लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच का भाई बताया जा रहा है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पीराबाद बनारस पुल के करीब मुबैना मुकाबला, पुलिस एहलकार ज़ख्मी। एहलकारों ने मुलज़म को भी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। असलहा और एहलकार से छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक़ में 49 और मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। करारदाद में ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया था।
पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 78.63 मीटर दूर जेवलिन फेंका। इवेंट में श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 82.84 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन 81.29 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 71.42 मीटर की थ्रो की। टॉप 12 एथलीट में जगह न बना सके। जेवलिन थ्रो इवेंट में 12 एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के लिए मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान के नौजवान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स ने गामा एशियन MMA चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। अंडर 16 मुकाबलों की 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद जवाद अहमद और अंडर 18 एज ग्रुप की 56 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद साकिब ने तलाई तमगे जीते। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया की टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। सीज़न का दूसरा टेस्ट 1 अगस्त को खेला जाएगा। और यूएफा ने फीफा वर्ल्ड कप समेत तमाम फीफा मुकाबलों के बॉयकॉट की धमकी दे दी। यूएफा के मुताबिक फीफा की निजी सरमायाकारी की तजवीज़ मंजूर हुई तो यूरोपीय टीमें वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फीफा ने रुकन ममालिक को तजवीज़ की हिमायत पर $4 करोड़ देने की पेशकश की है। अगर फीफा की मुजवज़ा निजकारी मंजूर हो गई तो यूरोपीय टीमें अक्टूबर से बॉयकॉट का आगाज़ कर सकती हैं।